गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सबों को बहुत बहुत मैं फिर से आप सबका वेलकम करता हूं और थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने हमेशा अपने पार्टिसिपेशन को दिखाया है, अपने इन्वॉल्वमेंट को दिखाया है इस सेशन में। ये मुझे टाइम टू टाइम पता चल पा रहा है और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। सी द मेन थिंग इज, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक यू अंडरस्टैंड वॉट एवर आई कैन। जितना मैं समझा सकूँ आपको, मैं समझा पाऊँ कि कंप्यूटर साइंस और इसके एप्लीकेशन क्या क्या हैं। इसी दौरान हम लोगों ने अब तक जो बात की है वो है कंप्यूटर की मेमोरी पर। कंप्यूटर के मेमोरी को हम लोगों ने समझा है अभी तक, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। और एक छोटी सी बात, मैं एक स्टोरी की तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप समझ जाइए एक कहानी की तरह अब तक हमने क्या समझा है, क्या डिस्कस किया है। कंप्यूटर एक डिवाइस है जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट इस तरीके से काम करता है, और इनपुट देने के बाद प्रोसेस होने के पहले एक ऐसा जगह है, एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा मीडिया है जहां आपकी दी हुई इनपुट स्टोर हो जाती है। फिर सेम टाइम में आप ये भी समझिए कि प्रोसेसर प्रोसेस करके जब आउटपुट स्क्रीन पे दे देता है या प्रिंटर पे दे देता है, कहीं भी आउटपुट आने के पहले भी एक जगह है जहां आपका आउटपुट यानी आपका रिजल्ट जो होता है, आपके टास्क का जो रिजल्ट होता है वो भी कहीं स्टोर होता है। वो दोनों स्टोरेज जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में होता है, दैट इज कंप्यूटर्स मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी में हम लोगों ने समझा था प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये दोनों ही मेमोरी का रोल हम लोगों ने समझ लिया है। आज और डिटेल में बात करेंगे। तो हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में ये समझा था कि प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम जो होता है, उसमें जो रैम है यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, वो एक्चुअली हमारे दिए हुए इनपुट को प्रोसेस होने के पहले कैरी करता है, और प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट भी आता है उस आउटपुट को भी कैरी करता है। वो कैरी करता है तभी वो स्क्रीन पे दिखता है। ठीक है। तो ये जो मेमोरी का रोल है, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी में रैंडम एक्सेस मेमोरी का ये रोल है। वो हमारे दिए हुए इनपुट को या प्रोसेस के बाद के आउटपुट को होल्ड करके रखता है, लेकिन वो फॉर टाइम बिंग रखता है, ये हमने समझा था। और इससे छुटकारा पाने के लिए कि हमारा जो टेम्पोररी स्टोरेज है, हमारा जो भी इनपुट है या जो भी रिजल्ट है उससे टेम्पोरली ना रहे, वो कहीं परमानेंटली स्टोर हो जाए। ये कैसे हो, तो ये करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का यूज होता है, और उसमें हम लोगों ने सेकेंडरी मेमोरी पे बात किया था कि सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव, ये सारे डिवाइसेस हैं। आज इस पर हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो काइंडली गिव कंसंट्रेशन ऑन दिस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पहली बात, हार्ड डिस्क जो होता है सेकेंडरी मेमोरी है, फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है, कॉम्पैक्ट डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है, पेन ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी है। इन सब चारों डिवाइसेस में कॉमन बात है कि ये सेकेंडरी मेमोरी है, यानी ये चारों के चार जो डिवाइसेस हैं आपके रैम की जो कमजोरी है उस कमजोरी से आपको बचाते हैं। रैम के पास जो भी स्टोर किया हुआ चीज़ है, चाहे वो इनपुट है चाहे प्रोसेस के बाद आउटपुट है, उस दोनों ही चीज़ों को आप सेकेंडरी मेमोरी इन चारों डिवाइसेस में कहीं भी रख सकते हैं। ये आप गांठ बांध के रख लीजिए। ठीक है। अब समझते कि हार्ड डिस्क जो है ये लार्जेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ये हम लोगों ने समझा था पहले दिन। और स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से मैंने एक ब्रीफली आइडिया दिया था आपको कि पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क और सीडीज इन सब में भी रहता है। तो हार्ड डिस्क जो होता है लार्जेस्ट होता है, स्टोरेज कैपेसिटी वाइज इट इज लार्जेस्ट अमॉन्ग देम, इन सब में सबसे ज़्यादा है। दूसरी बात, आज आप हार्ड डिस्क में ये समझिए कि ये हमेशा हमेशा कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है। कनेक्टेड रहता है इन द सेंस, आप अपने गाड़ी का, अपने कार का, अपने बाइक का एग्जांपल लीजिए कि आपके बाइक या कार में जो इंजन है, वो इंजन हमेशा आपके गाड़ी से जुड़ा हुआ होता है। अगर वो ना रहे तो आपका बाइक चलेगा ही नहीं, आपकी कार चलेगी नहीं। ठीक वैसे ही आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क हमेशा हमेशा इनसाइड फिक्स्ड रहता है। इनफैक्ट जब वो मैन्युफैक्चर होकर आता है तब भी वो फिक्स्ड रहता है। और आप देख पा रहे हैं कि एक लैपटॉप यहाँ है या एक कंप्यूटर यहाँ है, ये अगर ऑन कंडीशन में आ रहा है या आ गया है तो वो हार्ड डिस्क के वजह से है। यानी हार्ड डिस्क इज, सेकेंड थिंग ऑफ हार्ड डिस्क इज व्हाट, इट इज ऑलवेज गेट कनेक्टेड इनसाइड द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर वो कनेक्टेड रहता है। इतना जानिए, इसलिए रहना उसका जरूरी है क्योंकि वो रहता है, उसी के कारण आप ऑन करके कंप्यूटर से इंटरैक्शन के मोड में आ पाते हैं कि आप कंप्यूटर से आगे काम कर पाए।
तो हार्ड डिस्क में दो बात हुई, पहला तो इसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, जितने भी सेकेंडरी मेमोरीज में डिवाइसेस हैं उन सबसे ज़्यादा होता है। हम लोग समझेंगे, ये मेमोरी को मेजर करने का भी कुछ तरीका होता है, कुछ यूनिट्स होते हैं, वो भी हम समझेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ और सिर्फ उतना समझिए मैं जो समझा रहा हूँ कि हार्ड डिस्क सबसे लार्जेस्ट है स्टोरेज कैपेसिटी में। नंबर टू, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इनसाइड द सिस्टम, वो कनेक्टेड रहता है। तीसरी बात हार्ड डिस्क के लिए वो ये कि हार्ड डिस्क अंदर है और वो उसका जो मैकेनिज्म है इस तरीके का है कि उसको, उस मैकेनिज्म को यानी उस हार्ड डिस्क को एक मैकेनिज्म जो है वो चलाता रहता है। आप बिल्कुल लेमन के भाषा में समझना चाहेंगे तो ऐसे समझिए कि वो इस तरीके से अपना वर्क करता रहता है, फंक्शन करता रहता है, तो उसका फंक्शन का अपना एक अलग मैकेनिज्म होता है, ठीक है। और उस मैकेनिज्म को हम हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। ओके, सो हार्ड डिस्क नंबर वन स्टोरेज वाइज इट इज लार्जेस्ट कैपेसिटी, इसकी सबसे ज़्यादा होती है स्टोरेज कैपेसिटी। नंबर टू, इट इज़ ऑलवेज फिक्स्ड इनसाइड द सिस्टम, कंप्यूटर से हमेशा जुड़ा रहता है। तीसरी बात, उस मैकेनिज्म एक है वहाँ जो मैकेनिज्म हार्ड डिस्क को हमेशा मूव कराता रहता है। हार्ड डिस्क अगर फंक्शन कर रहा है तो बेसिकली वो मूव करता है, वो मैकेनिज्म कहलाता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये तीन जरूरी बातें हार्ड डिस्क के लिए थी, ठीक है। अब आते हैं, जैसा मैंने फ्लॉपी डिस्क के बारे में बताया था कि इट्स वेरी रेयर नाउ डेज इट इज़ वेरी रेयर, बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू नो अबाउट दिस बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ स्टोरेज डिवाइस। फ्लॉपी डिस्क एक बहुत ही आप कह सकते पॉकेट साइज का एक डिस्क होता था, ओके, जो आज के समय में आपको नहीं दिखेगा। इवन आज उसकी ज़रूरत भी आपको महसूस नहीं होगी, लेकिन टेक्निकली आप जानिए कि वो भी कंप्यूटर के एक जगह एक स्लॉट उसका रहता है। अगर आप संभव होगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। हार्ड डिस्क तो खैर अंदर रहता है, फ्लॉपी डिस्क का एक स्लॉट कंप्यूटर में रहा करता था। आजकल तो वो स्लॉट भी आना बंद हो गया, तो वो बहुत कम से कम चीज़ों को स्टोर करता है, और जो स्लॉट में वो लगता है वो उसका ड्राइव हो गया। यानी फ्लॉपी डिस्क को भी चलाने का फ्लॉपी ड्राइव एक रहता है। यानी देखिए, जितने भी डिस्क सेकेंडरी मेमोरी में हैं, उस डिस्क को फंक्शन कराने के लिए उसका एक अलग से यूनिट या एक मैकेनिज्म होता है जो उसको चलाता है। तो फ्लॉपी डिस्क के लिए भी फ्लॉपी ड्राइव हुआ करता था एक समय में। आज के कंप्यूटर्स में आपको वो नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं इसके बारे में कम बता रहा हूँ। तीसरा, सीडीज, कॉम्पैक्ट डिस्क। ये भी मैंने बताया था कि आप इसमें स्टोर कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, अपने जो भी है, म्यूजिक है, मूवीज हैं, यू कैन स्टोर। तो दैट इज ऑल्सो ए सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, सेकेंडरी मेमोरी में वो आता है। अब उसके बारे में आज एक नई बात जानिए कि उसको भी चलाने के लिए आज आपने देखा होगा बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर में सीडी लगाने के लिए सामने जो सिस्टम यूनिट होता है उसमें एक बटन रहता है, प्रेस करेंगे तो एक ट्रे बाहर आता है, उस ट्रे में आप सीडी डालते हैं, फिर वो अंदर चला जाता है। तो वो जो ट्रे आता है बाहर, वो भी एक मैकेनिज्म का हिस्सा है। यानी सीडीज के लिए भी एक सीडी ड्राइव रहता है जो उस सीडी को मूव कराता है, सीडी को फंक्शन करवाता है। तो ये सीडी ड्राइव का काम है सीडीज को एक्सेप्ट करना, उसको चलाना, और जाहिर सी बात है उसमें भी हम परमानेंटली अपने इनपुट या आउटपुट को स्टोर करेंगे। चौथी बात, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जो होता है तो बहुत आजकल फ्रिक्वेंटली यूज होता है, जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था। उसके बारे में भी जानिए कि उसका भी एक स्लॉट होता है जो मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा। आई विल शो यू ऑल द स्लॉट्स, अभी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। लेकिन वो पेन ड्राइव जो जाता है, जिस स्लॉट में जाता है, वो पेन ड्राइव अपने आप में एक मैकेनिज्म है, उसका ड्राइव भी उसी में इनबिल्ट होता है। उसमें आप लगाते हैं, काम करते हैं, फिर निकाल देते हैं, ठीक है। ये मामला हुआ, ये चारों जो सेकेंडरी मेमोरी में आने वाले डिस्क हैं और उनके ड्राइव्स। देखिए, ड्राइव टर्म को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्राइव इज द मैकेनिज्म विच स्पेशली वर्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर डिस्क। ओके, यहां तक बात हो गई। अब हम कुछ और समझेंगे इन सारे स्टोरेज मीडियाज पे, इन सारे डिवाइसेस पे जिन्हें हम सेकेंडरी मेमोरी कह रहे हैं, ठीक है। समझना ये है कि इन सब में एक डिफरेंस और है। ये चारों के चारों सेकेंडरी स्टोरेज मीडियाज हैं, सेकेंडरी मेमोरी हैं। इन चारों में
एक और डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ जो कि और भी इम्पॉर्टेंट है। हार्ड डिस्क जो है, जैसे मैंने पहले ही कहा, वो सिस्टम से अटैच्ड रहता है, इनसाइड द सिस्टम इट इज ऑलवेज बिन फिक्स्ड। लेकिन पेन ड्राइव जो होता है वो आप डाले, उसमें आपने, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अपना जो भी इनपुट या आउटपुट जो भी है, यानी फाइनली आपके कंप्यूटर का डेटा को आपने उसमें डाल दिया, फिर सेव कर लिया, उसमें स्टोर कर लिया, परमानेंटली स्टोर हो गया, फिर उसको आपने निकाल लिया। तो हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव में अगर हम डिफरेंस पहले लेके चले तो ये दिखेगा कि हार्ड डिस्क तो हमेशा सिस्टम पे फिक्स है, वो भी कैरी कर रहा है परमानेंटली आपके डेटा को। लेकिन पेन ड्राइव करा, उसने स्टोरेज कर लिया, उसके बाद आप उसको बाहर निकाल सकते हैं, या फिर उसमें जो है उसको फिर डाल के उसको देख सकते हैं सिस्टम में, उससे वर्क कर सकते हैं। यानी हार्ड डिस्क वर्सेस पेन ड्राइव में एक जरूरी बात यह है कि वो पेन ड्राइव जो है दैट इज रिमूवेबल डिस्क, वो रिमूव हो सकता है, डाला निकाल लिया। हार्ड डिस्क कैनॉट बी रिमूव। सेकेंड, हार्ड डिस्क वर्सेस सीडी सीडीज। हार्ड डिस्क सिस्टम से हमेशा कनेक्टेड है, लेकिन सीडीज आपने डाला, काम किया, फिर निकाल लिया। काम किया इन द सेंस उसमें डेटा राइट किया या उसके डेटा को रीड किया, निकाल लिया। दैट इज ऑल्सो रिमूवेबल डिस्क। सीडीज वो भी रिमूवेबल होता है। अब आते हैं हार्ड डिस्क वर्सेस फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क सिस्टम से हमेशा कनेक्टेड, लेकिन फ्लॉपी डिस्क फिर काम किया, स्लॉट में डाला, निकाल लिया। तो ये सारे जो हार्ड डिस्क के साथ कंपेयर करके देखें तो सीडी ड्राइव या सीडीज सीडी ड्राइव में जाता है, फ्लॉपी फ्लॉपी ड्राइव में जाता है। पेन ड्राइव अपने आप में एक मैकेनिज्म है जिसका ड्राइव उसमें इनबिल्ट होता है, डाला, काम किया, निकाल लिया। तो इतनी बात आप समझ के रखिए, हम इस पर और भी चर्चा करेंगे और भी। अब हमारा अगला जो विषय होगा वो ये होगा कि ये जितने भी मेमोरी हैं, चाहे वो प्राइमरी मेमोरी हैं या सेकेंडरी मेमोरी हो, सब में एक बार बार जो मैं कहता हूँ कि इनका एक स्टोरेज कैपेसिटी होता है। जैसे हार्ड डिस्क का मैंने बताया कि बहुत लार्जेस्ट उसका स्टोरेज कैपेसिटी होता है। तो स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, थोड़ा और बारीकी से समझेंगे। इसको कैसे मेजर करते हैं, हाउ डू यू मेजर, उसके क्या यूनिट्स हैं, उस पर हम बात करेंगे। यानी अब तक मैंने आपको ये बताया आज के सेशन में कि सेकेंडरी मेमोरी जो है परमानेंटली आपके इनपुट या प्रोसेस किए हुए आउटपुट यानी रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज होता है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव। और इन चारों में आपस में क्या बातें हैं जो समझने लायक हैं, इनमें जो डिफरेंस है। प्लस ये भी आप मान के चलिए कि प्राइमरी मेमोरी में जो रैम और रोम है वो हो, या फिर सेकेंडरी मेमोरी में जो ये सारे डिस्क हैं, इन सब में एक कॉमन बात होगी, सबका एक स्टोरेज कैपेसिटी होता है। रैम अगर रख रहा है आपके इंस्ट्रक्शन को या आपके आउटपुट को, तो उसका भी तो कुछ लिमिट है, वो कहीं रख रहा है तो उसका भी स्टोरेज कैपेसिटी होगा, उसको भी समझेंगे। रोम, जैसे एक छोटी सी बात, रोम जो है मैंने उस दिन भी कह दिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम को कंटेन करता है, और वो उसका यूज़ हम लोगों से उसका ज़्यादा कंसर्न नहीं रहता। उसमें एक प्रोग्राम है जिसको यूज़ करके कंप्यूटर जब जब ऑन होता है, कंप्यूटर अपने आप को टेस्ट कर लेता है, और वो मैन्युफैक्चरर की तरफ से लिख के डाला रहता है, और उसको बार बार कंप्यूटर रीड करता है, दैट्स इट, इसलिए उसका नाम रीड ओनली मेमोरी है। तो रैम रोम में रैम जो है ज़्यादा कंसर्न डिवाइस है, जो आपसे कंसर्न है कि उसमें जो आपकी चीज़ें हैं वो परमानेंटली स्टोर नहीं होती, इसीलिए आप सेकेंडरी मेमोरी में रखना चाहते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी का जो स्टोरी है मैंने आपको बताया कि उसमें ये डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव, और इनमें आपस में क्या डिफरेंसेस है। अगले दिन हम लोग समझेंगे कि इन सब मेमोरीज की, चाहे वो प्राइमरी में रैंडम एक्सेस मेमोरी हो या सेकेंडरी में मेमोरी में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव, इस सब की मेमोरी को हम कैसे किस यूनिट से मेजर करते हैं, वो क्या मामला है। तब तक के लिए बहुत बहुत आप सबों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस session and understanding. Thanks a lot. Kindly let me know for any doubts. I would happy to take your doubts, your queries. Thank you very much. Thanks a lot.